जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अर्थात संगत जी, धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान यानी कि अहंकार वो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना प्रेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और संगत जी, गुरु जी हमेशा संगत को धर्म की राह पर चलने को कहते थे, सभी से प्रेम और दया भाव रखने को प्रेरित करते थे। और वैसे भी हमारे मुश्किल वक्त में हमारा अच्छा कर्म और अच्छा व्यवहार ही काम आता है। ठीक ही कहा है, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, गुरु भरोसे एक। अर्थात संगत जी, मुश्किल वक्त में जो चीजें मनुष्य का साथ देती है वो है ज्ञान, विनम्रता पूर्वक किया गया व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और गुरु का नाम। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी ने संगत को बहुत ब्लेस किया है। संगत के ऊपर गुरु जी की बहुत असीम कृपा रही है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए पूरी भक्ति भावना के साथ सत्संग को सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रितु कपूर आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुना करती थी तो मैंने एक चीज रियलाइज की है कि गुरु जी मुझे यही मैसेज देते हैं कि जब भी मैं तुम्हें सत्संग करने के लिए कहता हूँ तो समझो मैं तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ। गुरु जी कहते थे कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे सत्संग करवा रहा हूँ। और संगत जी, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे परमिशन दी है कि मैं आप सबके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर कर सकूं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी ने ब्लेसिंग्स देने का जो जरिया बनाया है वो है सत्संग। और गुरु जी अक्सर कहते ही थे, आप भी जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो संगत जी, आज हम गुरु जी से बेशुमार ब्लेसिंग्स लेने के लिए बैठे हैं और मैं यही कहूंगी कि आज आप सब लोग अपनी झोलियां भर लीजिए गुरु जी की ब्लेसिंग से। गुरु जी ने आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है। गुरु जी के पास आने के बाद तो हर दिन हर सुबह एक ब्लेसिंग्स ही होती है। और संगत जी, जो दिन की शुरुआत होती है, जो सुबह होती है, वो गुरु जी के नाम से, उनके ध्यान से शुरू होता है। और ये भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि संगत जी ये ब्लेसिंग्स ही तो है गुरु जी की कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनसे जुड़ सकें। और संगत जी, जब भी कोई उदासी आती है, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, मन उदास होता है, तो बस गुरु जी का नाम लेकर वो उदासी कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, खुशी आ जाती है और एक मन में विश्वास हो जाता है, हाँ गुरु जी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर सुख हर खुशी उनकी बख्शिश है। ये जो गुरु परिवार गुरु जी ने हमें दिया है, ये गुरु जी की असीम कृपा है हम पर। संगत जी, हम लोग जो ये मनुष्य का चोला पहनकर इस दुनिया में आए हैं, सुख भी आएंगे, दुख भी आएगा, ये सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से होगा, हमें कर्म भुगतने होंगे। परंतु संगत जी, गुरु जी उसमें से भी हमें बड़े प्यार से निकाल लेते हैं बाहर। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा उनकी संगत के साथ रहती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि गुरु जी हमारे कष्ट कैसे काट देते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मांगो नहीं मानो। लेकिन संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास गई थी तब मुझे इस बात का एहसास नहीं था, ये बात मुझे पता नहीं थी। एक दिन संगत जी, मैं गुरु जी से कुछ मांगने जा रही थी। गुरु जी कैबिनेट पर बैठे हुए थे और मैं गुरुजी की गद्दी के पास बैठी हुई थी और एकदम से मेरे दिमाग में कुछ आया और मैं उठी और मैं उठ के गुरुजी के पास कुछ मांगने चली गई। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, दूर से ही हाथ उठा करके कहा, आंटी गुरु कोल कुछ न मांगी, गुरु ने सब पता है।
तू बस अपना कनेक्शन बना। संगत जी, गुरुजी तो अंतर्यामी थे और परमात्मा को, ईश्वर को तो सब कुछ पता होता है, पर संगत जी मुझे कनेक्शन का मतलब समझ में नहीं आया और मैं सोचने लगी कि मैं आपको जब इतना मानती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, मैंने चैंटिंग भी छोड़ दी, मैं आपको इतना बिलीव करती हूँ, तो ये कनेक्शन का मतलब क्या हुआ। और संगत जी मैं बहुत नई नई थी और उस समय मैं किसी को जानती भी नहीं थी। और संगत जी उन दिनों हम किसी से बात भी नहीं किया करते थे, बस दरबार में आकर के बैठते थे, गुरुजी का ध्यान करते थे, गुरबानी के शब्दों में खो जाया करते थे और उनका लंगर प्रसाद लेकर संगत जी सीधा घर आते थे, क्योंकि संगत जी यही गुरुजी का हुक्म था और हम यही फॉलो करते थे। नो सोशलाइजिंग एब्सोल्युटली। और ये सब गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग सोशलाइज करें। संगत जी उन दिनों हम लोग मंडे को बड़े मंदिर आया करते थे, तो जब मंडे आया और जब मैं गुरुजी के दरबार में जाने लगी तो मेरे दिमाग में यही बात थी कि कनेक्शन का मतलब क्या होता है। मैं मंडे को जैसे ही दरबार पहुंची तो दर्शन करके जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वहाँ पर एक संगत आंटी बैठकर अपना सत्संग सुना रही थी कि जब गुरु कहते ना कनेक्शन बनाओ, एदा मतलब जब कील भी ठोको ते गुरु ने याद करो। और संगत जी जैसे ही मैंने सुना मैं तुरंत आंटी के पास भागकर गई और मैंने कहा, आंटी अभी आपने क्या कहा? तो आंटी कहने लगी कि आज मुझे गुरुजी ने कहा था कि आज नई संगत आएगी मंदिर में, तो उनके साथ ये सत्संग करना और कहना कि गुरु के साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। और कनेक्शन बनाने का मतलब है कि गुरु को हरदम अपने मन में रखो। अगर कील भी ठोकरे हो ना तो गुरु को याद रखो। इसका मतलब संगत जी कि हर पल हमें गुरुजी को अपने दिल में बसाए रखना है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम घंटों घंटों बैठ के गुरुजी का जाप करें, किताबें पढ़ें। इसका मतलब ये है संगत जी कि हम घर का काम करते हुए, कहीं भी आते जाते, अपना कोई भी काम करते हुए हर पल मन ही मन हम गुरुजी का सिमरन करते रहे। तो ये होता है संगत जी कनेक्शन का मतलब। संगत जी एक बात बताऊं आपको, गुरुजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम माला लेके और मंत्र जाप करें। मेरी एक सिस्टर है रीटा, वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और बहुत भक्ति किया करती थी। इनफैक्ट गुरुजी ने उसे कहा भी था कि तू तो शिव भक्त है। और संगत जी वो बहुत माला भी जपा करती थी शिव जी की। तो जब वो गुरुजी के पास आई और गुरुजी के दरबार में जब उसने पहली बार माला उठाई तो माला टूट गई, सेकेंड टाइम फिर उठाई तो फिर माला टूट गई। तो संगत जी उसे समझ में आया कि गुरुजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे इस प्रकार से माला करना, क्योंकि इसमें अहंकार आ जाता है, मैं आ जाता है, मैंने इतनी माला जपी, मैंने इतनी बार जाप किया। इसलिए संगत जी गुरुजी नहीं चाहते थे कि हमारे अंदर अहंकार आए, इसलिए संगत जी गुरुजी माला जपने के लिए मना किया करते थे। और देखिए संगत जी अब मेरी सिस्टर माला नहीं जपती है, लेकिन उसका गुरुजी के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ब्यूटीफुल है कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए संगत जी जरूरी नहीं है कि माला जपो और बैठ के पाठ करो, बट कनेक्शन हैज टू बी वेरी ब्यूटीफुल विद द गुरुजी। और गुरुजी को अपने रोम रोम में बसा लो तो उनके साथ कनेक्शन अपने आप ही बन जाएगा। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास आई थी तब मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज थे और संगत जी अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम रहती है, ऑब्वियसली वो तो सभी को रहती है। और जब मैं गुरुजी के पास आई थी तब मुझे एलर्जीज थी, हालांकि मैं इस वजह से गुरुजी के पास नहीं आई थी। और संगत जी मेरा गला हमेशा खराब रहता था, साल में 6 महीने मेरा गला खराब ही रहता था और मैं लगातार एंटीबायोटिक्स पे रहती थी। मेरी स्किन में बहुत ड्राइनेस थी, इवन मेरे घुटने भी बहुत दर्द करते थे। और संगत जी जब मैं पहले दिन मंदिर गई तो लंगर में लाल मिर्च की चटनी बनी थी। अब संगत जी मैं तो मिर्ची बिल्कुल खाती ही नहीं थी क्योंकि मेरा गला हमेशा खराब रहता था। अब संगत जी मैं लंगर तो खाऊं लेकिन चटनी ना खाऊं। और मेरे पास में एक आंटी बैठी थी और उन्होंने मुझे कहा कि आंटी ये चटनी आपको खानी है। तो मैंने कहा आंटी नहीं मैं नहीं खा सकती, मुझे मना है। तो आंटी बोली कि नहीं आंटी ये तो आपका प्रसाद है, आपको खानी ही है। और संगत जी मैं मन में ये सोचने लग गई कि आज तो पहला दिन है, अब तो मैं मरी, अब तो मेरी एंटीबायोटिक शुरू हो जाएगी, मुझे बीमार हो जाना है। और संगत जी मैं इसी सोच के साथ घर पहुंची और संगत जी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, न सुबह न शाम को न अगले दिन, मैं बिल्कुल स्वस्थ रही। और ऐसे गुरुजी ने मुझे मिर्ची खिला खिलाकर मेरा गला ठीक कर दिया। और संगत जी आज मैं खूब मिर्ची खाती हूँ जो मैं पहले कभी नहीं खाती थी। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आंटी अपना सत्संग कर। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी मेहर से मेरा गला ठीक हो गया है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं और आंटी तेरे घुटने भी तो ठीक किए। अब देखिए संगत जी मैंने गुरुजी को मेरे घुटनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो मेरे अंतर्यामी प्रभु, उन्हें सब कुछ पता था। और संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन संगत जी इस खुशी के पल में मैं इतनी नादान, मैंने ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों और कैसे मेरे मुंह से निकल गई। ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि मैंने ऐसा
क्यों किया? मैंने गुरुजी से कुछ मांग लिया और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक कर दो प्लीज। और संगत जी ये बात सुनते ही गुरुजी इतने अपसेट हो गए और गुरुजी बहुत उदास हो गए संगत जी। हालांकि उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, उनके चेहरे पे एक उदासी थी और ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ प्लान किया था और मैंने बीच में आकर अड़चन डाल दी। एक्चुअली संगत जी हमें समझ में नहीं आता है, हमारे गुरु हमें 100% देना चाहते हैं लेकिन हम लोग बीच में टांग अड़ा के वो अड़चन पैदा करके मांग के उसे 50% कर देते हैं। लेकिन उस समय मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं थी। और संगत जी आप यकीन मानिए आज भी जब मुझे गुरुजी का वो चेहरा याद आता है मैं बहुत बहुत उदास हो जाती हूँ। और संगत जी बिलीव मी मैं आज तक गुरुजी से माफी मांगती हूँ और गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे बख्श दो। और संगत जी हमारे गुरुजी तो हैं ही इतने दयालु, हमारी हर गलती माफ कर देते हैं और शायद वो पहली गलती थी जो गुरुजी ने माफ कर दी और सब कुछ ठीक कर दिया। वो अपनी संगत को तकलीफ में देख ही नहीं सकते। उनका शुक्राना करूं दिन रात सुबह शाम शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं सब कम है। मेरा रोम रोम भी उनका शुक्राना करे तो भी कम है। मेरे गुरुजी मेरे भोलेनाथ मेरे रोम रोम में समाये हैं, मेरी हर धड़कन में हर श्वास में गुरुजी समाये हैं। गुरुजी के पास जब हम बैठा करते थे संगत जी एक अपनापन, एक सुकून, एक प्यार का एहसास होता था। आज भी याद आते हैं वो लम्हे और कभी कभी तो लगता है कि गुरुजी क्या वो दिन वापस नहीं आ सकते। लेकिन संगत जी गुरुजी फिर तभी खुद ही एहसास दिलाते हैं कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, तुम दिल से याद करो, मेरे स्वरूप के पास बैठो, मुझे दिल से याद करो, मुझसे बातें करो, मैं हर बात का जवाब तुम्हें दूंगा। और संगत जी गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं, कभी संगत से देते हैं, कभी सत्संग से देते हैं, कभी गुरबानी से देते हैं। और संगत जी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सिर्फ यही है कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, हमें कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। जैसा कि संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा था कि आंटी गुरु नाल कनेक्शन बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम आए सिर्फ उनको याद करो, उनके सामने बैठो, उनसे बातें करो, उनका जल प्रसाद पियो। उनके जल प्रसाद से तो कितने कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, कितनों की आंखें ठीक हुई है और न जाने क्या क्या ठीक हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है उनके लंगर प्रसाद से, उनके जल प्रसाद से। गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने से, उनके साथ बातें करने से हमारे पास हमारी हर बातों का जवाब आ जाएगा। बस हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है संगत जी, वो है मैं, अपना अहंकार, अपनी ईगो। गुरुजी हमेशा कहते थे ना कि अपनी चप्पल के साथ में अपना ईगो, अपना अहंकार बाहर रख कर आओ। उस अहंकार को संगत जी हमें अपनी लाइफ से निकालना है। और संगत जी हमें कभी कभार तो पता भी नहीं चलता है, मैं करते करते संगत जी हम ये भी कह जाते हैं कि नीवे रहो, नीवे रहो। और सबसे बड़ी ईगो तो यही है संगत जी कि मुझ में ईगो नहीं है। और संगत जी दूसरी बात है गुस्सा, हमें अपने अंदर से हमारा गुस्सा निकालना है। हर पल गुरुजी से यही अरदास करो कि गुरुजी हमें नीवे रखो, हमें हमेशा अपने पास रखो, अपने से कनेक्टेड रखो और सारी सरबत का भला हो। हम किसी का भी बुरा ना सोचे संगत जी और ना ही किसी को जजमेंट करें। हम बहुत जल्दी लोगों पर जजमेंट पास कर देते हैं, वो तो बहुत बुरा है, वो अच्छा नहीं है, उसका ये काम अच्छा नहीं, उसकी वो बात अच्छी नहीं। ऐसे ही संगत जी एक बार मैंने किया था। एक संगत है जिनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं जानती थी और मुझे लगता था कि उसने कुछ बहुत गलत किया है और वो बात मुझे पता थी और मुझे लगता था कि ये बहुत गलत है और इसे नहीं करना चाहिए था। और संगत जी मेरा मन ही नहीं करता था उससे बात करने को। गुरुजी ने मुझे समझाया और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू कब से जज बन गई, मैं देख रहा हूँ ना सब कुछ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है कौन गलत है कौन सही है, मैं राइट टाइम पर राइट एक्शन लेके सबको ठीक करता हूँ। तो संगत जी हमें चाहिए कि वी शुड फॉलो गुरुजी, जैसा उन्होंने कहा है हमें वैसा ही चलना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि मैं नहीं चंगा तो बुरा ना कोई, दूसरों में अच्छाई देखो बुराई मत देखो और अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को कम करने की कोशिश करो। और संगत जी जब हम गुरुजी के सामने बैठते हैं ना जोत जला के, तो सबसे पहली बात हमें यही करनी चाहिए कि गुरुजी आज मुझसे ये गलत काम हो गया है, आज मैंने ये गलत किया है, मैं कल से इस गलती को नहीं दोहराऊंगी। और यही तरीका है संगत जी अपने आप को इम्प्रूव करने का और यही तरीका है गुरुजी के और करीब आने का। संगत जी ये प्यार का रिश्ता है और ये प्यार तभी बढ़ेगा जब हम अपने आप को गुरुजी के पास लाने के लिए, उनकी शरण में लाने के लिए अपनी गलतियों में सुधार करते रहेंगे। संगत जी गुरुजी का अपना अलग अलग तरीका होता था सबको ब्लेस करने का। जब हम एम्पायर स्टेट में जाया करते थे और मैं सबसे पहले आकर के बैठ जाया करती थी, कई बार तो ऐसा होता था कि दरवाजा खुलता भी नहीं था और मैं बाहर आकर के बैठ जाया करती
थी, क्योंकि मुझे ना सबसे पहले अपने गुरु के दर्शन करने थे। वो लगाव और मैग्नेट की तरह खींचते थे गुरुजी। बस मैं इतनी खुश होती थी कि बस मुझे तो गुरुजी से मिलना है, उनके दर्शन करना है। और बस मैं वहां जाती ही बाहर बैठ जाती थी और जैसे ही दरवाजा खुलता मैं तुरंत अंदर की ओर भागती थी अपने गुरु के दर्शन करने के लिए। और जहाँ पर गुरुजी की गद्दी है वहाँ पास में जाकर के बैठ जाया करती थी। और यही सिलसिला संगत जी काफी महीनों तक चलता रहा। तो संगत जी एक बार गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी इधर आ, और महेंद्र अंकल को कहते हैं कि इसके साथ सत्संग करो। और महेंद्र अंकल मेरे साथ सत्संग करते हैं। और संगत जी उस सत्संग ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए। मेरे मन में कभी जो डाउट उठे, जो क्वेश्चंस आए, उन सभी का जवाब गुरुजी ने उस सत्संग में दिलवाया। और एक बहुत बड़ा मैसेज मुझे उस सत्संग से मिला। अंकल कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि पीछे बैठो, इसका मतलब है कि गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करना चाहते हैं। और जब गुरुजी कहते हैं कि बाहर बैठो तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। और संगत जी बस इतने में गुरुजी अपने कैबिनेट से उठे और मेरे पास आकर के कहते हैं आंटी जब बाहर जाके बैठ। और संगत जी मैं तो इतनी खुश हुई कि ओहो आज तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और मैं बाहर जाकर बैठी और मन करे कि मैं तो रोज ही बाहर बैठूं। और संगत जी गुरुजी ने खुद ने ही ये बात बोली थी। और अगर ये बात गुरुजी मुझे बिना सत्संग सुनाए बोलते तो शायद मैं रोना धोना कर लेती कि गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे क्या गलती हो गई है। कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी के अपने वेज होते थे ब्लेसिंग्स देने के। और गुरुजी को पता होता था कि किसको कैसी बात कैसे समझानी है। और गुरुजी ने मुझे यही बात एक सत्संग के माध्यम से समझाई। और संगत जी हर पल गुरुजी ने हमें किसी न किसी माध्यम से गाइड किया है। इसीलिए संगत जी गुरुजी हमारे गाइडिंग स्टार हैं, हमें गाइड करते हैं। हम सब जानते हैं गुरुजी रब है, वो महाशिव है, वो मनुष्य के चोले में आए थे हम सबका कल्याण करने। गुरुजी इज प्योर लव। गुरुजी एक सुकून है, एक एनर्जी है, एंड ही इज ब्यूटीफुल एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और गुरुजी के साथ हम सभी का बहुत प्यारा सा मीठा सा रिश्ता है। और है ना संगत जी, हम सभी को लगता है कि गुरुजी मेरे हैं, सबके हैं लेकिन मेरे तो हैं ही हैं। गुरुजी इज माय टीचर, ही इज माय गाइडिंग स्टार, ही इज माय पेरेंट, ही इज माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी के सामने बैठ जाती थी और जो जलाकर उनसे बातें किया करती थी। तो संगत जी मेरे मन में गिल्ट फीलिंग हुआ करती थी कि गुरुजी आप क्या सोचते होंगे कि ये तो मेरा जाप भी नहीं करती है, बस 5 मिनट मुझे ध्यान किया और मेरे सामने जो जला के मुझसे बातें करने बैठ जाती है। तो संगत जी मैं एक सत्संग पर गई और वहाँ पर एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो ना आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि वो लंदन गई थी और वहीं लंदन में उन्हें एक सपना आया। और गुरुजी आंटी को सपने में बोलते हैं कि इतने बढ़िया नई नई संगत जुड़ी है, नई नई गर्ल्स हैं, आप उन सबको इकट्ठा करो और उनको ये समझाओ कि गुरु को अपना फ्रेंड समझे, गुरु के साथ अपनी खूब सारी बातें करें। तो संगत जी मुझे समझ में आया सत्संग से कि गुरुजी अगर मैं आपको अपना बेस्टेस्ट फ्रेंड कहती हूँ तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि संगत जी मैं मानती हूँ कि मेरे सुख दुख के साथी तो गुरुजी ही है ना, तो मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड भी वही है। गुरुजी हमारी हर अरदास आपके चरणों में ही जाती है। मेरी लाइफ की जो जर्नी गुरुजी के साथ रही है संगत जी वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल रही है। एक पिता की तरह उन्होंने मुझे हर मुश्किल से निकाला है। वो सबसे सुंदर दिन था गुरुजी जब मुझे आपके दर्शन हुए। एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर गुरुजी कैबिनेट पर बैठे हुए थे। एक संगत आंटी है विजया, वो मुझे लेकर गई थी। वो लेकर गई मुझे और उसने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि गुरुजी ये मेरी चैंटिंग आंटी है। और मैं मन में सोचूं कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, चैंटिंग आंटी है, गुरुजी को क्यों बोला कि मैं चैंट करती हूँ। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं रब के सामने खड़ी हूँ, कि उन्हें तो सब कुछ पता है। तो गुरुजी कहते अच्छा तू चैंट भी करती है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं कि यहाँ कैसे? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपको 10 साल से जानती हूँ लेकिन मेरा आना अब हुआ आपके पास, मैं आपके पास आ नहीं सकी। तो गुरुजी कहते हैं तेरा टाइम ही हुन होया सी, तू पहले किसरा आंदी। संगत जी हमें इसीलिए ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जिस समय हम गुरुजी के पास जा रहे हैं हमारा वही राइट टाइम है। लेकिन संगत जी हम सभी को वो लालच है कि मैं पहले आ जाती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि संगत जी गुरुजी इतना प्यार डाल देते हैं, इतना प्यार देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम पहले क्यों नहीं आ गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रोमा है। तो गुरुजी कहते कि नहीं नहीं ये नाम अच्छा नहीं है तुम्हारा। और गुरुजी मुझे काफी टाइम तक चैंटिंग आंटी ही बुलाया करते थे। और संगत जी एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि जा शिव पुराण लेकर आ। अब संगत जी ना तो मैंने शिव पुराण कभी देखी ना पढ़ी। अब मैं सारे बुक स्टोर्स में शिव पुराण ढूंढूं और मैं सभी बुक स्टोर में जाकर के पूछती हूँ कि मुझे
मुझे छोटी शिव पुराण चाहिए और सब मुझे मना कर देते। और फिर जब मैं अगले दिन गुरुजी के पास मंदिर गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू शिव पुराण नहीं लाई। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो छोटी तो मिल ही नहीं रही। तो गुरुजी कहते कि छोटी किन्ने किया सी। तो मैंने कहा गुरुजी वड्डी कौन पढ़ेगा। तो गुरुजी कहते तू पढ़ेगी और रोज एक पेज पढ़ेगी। और संगत जी फिर मैं वो शिव पुराण लेकर गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने उसमें मेरा नाम लिखा रितु और पूरी फैमिली को ब्लेस किया। और संगत जी वो शिव पुराण अभी भी मेरे पास है और वो शिव पुराण मेरी आज भी लाइफ लाइन है और मैं हमेशा रोज शिव पुराण का एक चैप्टर पढ़ती हूँ। उसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। ये गुरुजी का हुक्म था और उन्होंने पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हुई थी। संगत जी गुरुजी की महिमा अपरंपार है। हिज ब्लेसिंग्स एंड हिज प्रोटेक्शन इज सो अमेजिंग। उनकी छत्र छाया में हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको 14 मई 2007 का एक सत्संग सुनाती हूँ और वो दिन सोमवार का दिन था और हम बड़े मंदिर आए तो हमें पता चला कि गुरुजी भी वहीं हैं और वो गार्डन में बैठे थे और उनके साथ कुछ संगत भी थी। और उस समय संगत जी हॉल में रेनोवेशन चल रही थी और हम लोग सब भी बाहर जाकर बैठ गए और फिर गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया। और जब मैं अंदर गई तो गुरुजी मुझे अपने पास बिठा करके कहते हैं कि चल सत्संग कर। संगत जी मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई मुझसे पूछता था ना कि गुरुजी को कब से जानती हो तो मेरे दिल से आवाज आती थी कि जन्मों से। और संगत जी जब गुरुजी ने मुझे कहा कि अपना सत्संग सुना तो मैं बहुत घबराई हुई थी और घबराहट के मारे मैंने कहा कि कुछ महीनों से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो संगत जी गुरुजी मुझे कहते ना एंजनी कहता ये तो जन्मोदा साथ है। सो संगत जी दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड्स जो मैंने अपने गुरुजी महाराज के मुंह से सुने। और आज जब भी मन उदास होता है तो ये सोच के मन बहुत खुश हो जाता है कि गुरुजी हम तो जन्मों से साथ हैं। हम तो कभी बिछड़े थे ही नहीं और ना ही कभी बिछड़ेंगे। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपका मंदिर बनवा रही हूँ। और गुरुजी ने बहुत ही स्वीट स्माइल दी और कहा देखी फिर अमृत ही अमृत। और संगत जी गुरुजी ने इतना सुंदर मंदिर बनवाया जो कि सभी संगत ने मिलके बनवाया। उसमें मेरा तो कुछ भी नहीं था। सारी संगत ने अपना योगदान दिया। किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया, किसी ने शिव जी की मूर्ति दी। और संगत जी वो इतना सुंदर मंदिर बन गया जहाँ मैं रोज जब जोत जला करके बैठती हूँ शिव पुराण पढ़ती हूँ तो सामने गद्दी में साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। मैं उन्हें देख तो नहीं पाती पर उन्हें मैं हर पल हर सांस महसूस करती हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं। संगत जी एक बार मुझे सत्संग करना था और मेरी जो सिस्टर है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है उसे मैंने कहा कि तू मेरे पास रात में आ जा, मुझे कल सत्संग करना है और बहुत नर्वसनेस हो रही है। संगत जी मेरी सिस्टर रात में ही आ गई। लेकिन संगत जी जब मैं सुबह उठी तो वो बाहर बैठी हुई थी और बहुत घबराई हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई, तो इतनी घबराई हुई क्यों है। तो कहती है कि मुझे कल गुरुजी सपने में आए और मुझे कहते हैं सपने में कि देख मैंने ओम नमः शिवाय शुरू करवा दिया ना। तो मैंने कहा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि जब मैं 1-2 बार तुम्हारे यहाँ पर आई तो तुम नीचे जब चैंट करती थी तो मैं ऊपर तुम्हारे मंदिर में शिवजी के सामने बैठकर कहती थी कि शिवजी ये नीचे ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करती, ये नीचे चैंटिंग क्यों करती है। क्योंकि संगत जी वो हमेशा यही कहा करती थी कि गुरुजी गुरुजी हैं और शिवजी शिवजी हैं। और फिर वो कहती है संगत जी कि आज मुझे गुरुजी ने बताया कि शिवजी ही गुरु है और गुरु ही शिवजी हैं। तो मैंने कहा संगत जी कि शिव पुराण में तो बार बार ये बात लिखी है कि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। तो संगत जी ये हमारे गुरुजी हैं। हर पल उनकी ब्लेसिंग्स उनका प्रोटेक्शन हमारे साथ रहता है। संगत जी मैं एक सत्संग करूंगी जो 31 जनवरी 2017 का है। ये सर्दियों के दिन थे और मंडे का दिन था। और संगत जी मैं मंडे को सुबह जब भी जाती तो सेवा करनी होती थी तो जल्दी निकल जाया करती थी। अब संगत जी मैं सुबह जोत जला करके मंदिर चली गई। सुबह बहुत फॉग थी और ठंड भी बहुत थी। मैं मंदिर पहुंची और उस दिन माली भी लेट आया हुआ था। और अक्सर संगत जी हम लोग जब मंदिर में अंदर जाते हैं तो हमारा फोन बाहर ही रह जाया करता था, पर उस दिन हम अपना फोन अंदर ले गए और बस अंदर पहुंचे ही थे कि मेरे हस्बैंड का फोन आया और कहते हैं कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। मैंने बोला कि मैं अभी तो आई हूँ, मैं अभी तुरंत ही घर कैसे आ जाऊँ। तो अंकल मुझे कहते हैं कि नहीं तुम आ जाओ क्योंकि घर में आग लगी है। और संगत जी ये सुना मैंने और मैं बहुत घबरा गई। मैंने पूछा कि आग कहाँ लगी है। तो अंकल कहते हैं कि आग मंदिर में लगी है। और मुझे तुरंत ध्यान आया मेरी शिव पुराण का जो मुझे गुरुजी ने ब्लेस की थी। तो मैंने पूछा कि शिव पुराण को तो कुछ नहीं हुआ। तो अंकल कहते कि नहीं तुम्हारी शिव पुराण बिल्कुल सेफ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और संगत जी गुरुजी की असीम कृपा से उनकी ब्लेसिंग से मैंने गुरुजी की गद्दी बनवाई थी। अंकल ने मुझे कहा गद्दी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम बस घर जल्दी आ जाओ। और बस मुझे तुरंत ध्यान आया मेरे बच्चों का। मैंने बच्चों का पूछा तो अंकल ने वही बात बोली कि सब कुछ ठीक है, बस तुम घर आ जाओ। और संगत जी जब मैं घर पहुंची तो पूरा घर धुएं से भरा हुआ और पूरा घर काला हुआ पड़ा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और संगत जी जैसे ही मैं नीचे गई वहाँ एक टेबल थी
और मैं देखती हूँ कि वो टेबल भी पूरी सुरक्षित है और उस टेबल के नीचे जो कारपेट है वो भी सुरक्षित है। मतलब मैं ये कहूंगी संगत जी कि मैंने गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा स्वरूप वहाँ लगा रखा था। आप बिलीव नहीं करोगे, वह स्वरूप पूरी तरीके से गायब हो गया था। यानी गुरुजी ने सारी बला अपने ऊपर ले ली थी, सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली थी और घर में कोई नुकसान नहीं हुआ था। और गुरुजी अक्सर कहते भी थे कि तुम्हारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लिया करता हूँ। और संगत जी आज भी गुरुजी अपने ऊपर अपनी संगत का कष्ट ले लेते हैं। मेरे घर में सब कुछ ठीक था, गुरु नानक की तस्वीर भी वही थी, सब कुछ वही सही सलामत था, सिर्फ गुरुजी की फोटो गायब थी। गुरुजी ने पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। संगत जी ये हमारे गुरुजी हैं, इनका जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना बहुत बहुत जरूरी है। गुरुजी आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास देखते हैं। संगत जी गुरुजी को बहुत सिंप्लिसिटी पसंद थी और आजकल हम लोग जो सत्संग में जो तामझाम कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे सत्संग नहीं पार्टी हो रही हो। गुरुजी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें बहुत सिंप्लिसिटी पसंद थी। उनके लिए सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, कोई अमीर कोई गरीब नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, वो सिर्फ हमारा भाव देखते थे। संगत जी आजकल के सत्संग में हम देखते हैं कि संगत पीछे बैठ करके बातें करती है, तो जो सत्संग कराते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि जो गुरुजी ने हमें डिसिप्लिन सिखाया है वो डिसिप्लिन हमारे सत्संग में फॉलो हो। जो गुरुजी ने हमें डिसिप्लिन अडॉप्ट करवाया है वो डिसिप्लिन हम अपनी नई संगत को अडॉप्ट करवाएं। हम अपनी नई संगत को सिखाएं कि सत्संग के दौरान कोई बात नहीं करेगा, डिसिप्लिन के साथ गुरुजी का ध्यान करके चुपचाप सभी लोग सत्संग सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, उनका चाय प्रसाद लेंगे, उनका लंगर लेंगे। उनके चाय प्रसाद और लंगर में गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। मुझे याद है संगत जी एक बार गुरुजी ने मुझे कहा कि आंटी जा लंगर करके आ। तो संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी वन मोर लंगर। तो गुरुजी मुझे कहते लंगर नहीं कही दा, तो ब्लेसिंग्स होती है। और संगत जी ये लंगर प्रसाद के रूप में जो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है उसे वेस्ट मत होने दीजिए। और संगत जी हमारा ये जो लंगर होता है ये बहुत सिंपल होना चाहिए। एक सब्जी, दाल, रोटी, चटनी। गुरुजी बहुत सिंपल लंगर करवाया करते थे। और संगत जी कम से कम डेकोरेशन होना चाहिए और पूरा फोकस गुरुजी पर होना चाहिए। लेकिन संगत जी आजकल के सत्संग में हमारा मेन फोकस डेकोरेशन पर होता है और गुरुजी पर कम। संगत जी गुरुजी ने कोविड में भी बहुत साथ दिया और बहुत रक्षा की सबकी, और कोविड में गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। संगत जी कोविड के समय में एक बार सत्संग सुनकर सो गई। लगभग सत्संग चल ही रहा होगा और मैं सो गई होंगी और लगभग 11:30 बजे मेरी नींद खुलती है और मैं महसूस करती हूँ कि मेरे बाजू में बहुत तेज दर्द है। और दर्द भी संगत जी मुझे लेफ्ट शोल्डर में हो रहा था। संगत जी मैंने पानी पिया, मैंने करवट बदली, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे अंकल को ही बताना पड़ेगा। और मैंने अंकल को उठाया और मैंने बताया कि मुझे ऐसे लेफ्ट शोल्डर में दर्द हो रहा है। और मेरे अंकल ने बच्चों को उठाया और मेरी डॉक्टर मुझे कहती है कि नहीं मम्मा आप तो तुरंत हॉस्पिटल चलो। और हमारे पास में ही एक नारायणा हॉस्पिटल है, वहाँ का उसने सजेस्ट किया। और संगत जी मैं हॉस्पिटल में चल कर के गई तो डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि पता नहीं डॉक्टर, मुझे ठीक तो लग रहा है लेकिन मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। और जब उन्होंने मुझे लेटा करके टेस्ट किया तो मुझसे पूछते हैं कि आप चल कर आए हो। मैंने कहा हाँ जी। और फिर मुझे कहते हैं डॉक्टर कि आप बिल्कुल लेट जाओ, आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। तो मैंने पूछा कि हुआ क्या है मुझे। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपका बीपी 200/100 हो गया है। और संगत जी तब तक मुझे नहीं पता था कि इतना हाई बीपी होना बहुत खराब होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर आप मुझे मेडिसिन दे दीजिए, मैं घर चली जाती हूँ। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि अभी आप इस हालत में घर तो जा ही नहीं सकते हो। तो डॉक्टर मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि अगर आपको इनको यहाँ नहीं रखना है तो आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए, लेकिन आप घर नहीं ले जाए इनको। तो मैंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में ही रहना है तो फिर मैं यहीं रह लेती हूँ। फिर डॉक्टर कहने लगे कि हम आपको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। अब चूंकि संगत जी वो कोविड का टाइम था और मैं बिना कोविड टेस्ट करे ही एडमिट हो गई थी, तो वो एक प्रोसीजर से मुझे जाना था। मुझे उस रूम में ले जाया गया जहाँ पे कोविड टेस्ट होना था। और मैं वहाँ उस रूम में गई तो बहुत सारे पेशेंट अपना कोविड टेस्ट करवा रहे थे, कुछ करवा चुके थे और मैं भी वहाँ जाकर के अपना टेस्ट करवाने लगी। और संगत जी शायद आप बिलीव ना करो, सुबह जब रिपोर्ट आई तो ऑलमोस्ट सभी की वहाँ पे रिपोर्ट जो आई थी वो नेगेटिव आई थी। और अगले दिन डॉक्टर मुझे कहते हैं कि हम आपको कार्डियक आईसीयू में शिफ्ट करेंगे और हम आपकी एंजियोग्राफी करेंगे। अब मुझे लगा कि एंजियोग्राफी क्यों करेंगे, मेरी तो सारी रिपोर्ट्स ठीक है। तो मेरे अंकल और बच्चे कहने लगे कि नहीं नहीं आप करवा लो। मैंने कहा ठीक है चलो करवा लेते हैं। और मेरे हाथ में कंटिन्यू संगत जी जब से मैं घर से निकली थी गुरुजी का स्वरूप मेरे पास ही था। और मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी अगर कुछ है तो मेरा ट्रीटमेंट करवा दो और कुछ नहीं है तो ये जबरदस्ती मुझसे सब कुछ सहन नहीं होता, ये बर्दाश्त नहीं होता। और संगत जी रात में एक
सिस्टर मेरे पास आती है और मुझे उठाती है और कहती है कि सुबह 5 बजे आपका नाश्ता है। तो मैंने कहा कि मुझे पता है। तो फिर कहने लगी कि नहीं, उसके बाद आपके बहुत सारे टेस्ट होने हैं। और फिर मुझे कहती है कि आपकी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर आप टेस्ट क्यों करवा रहे हो। मैं उसे देखती रही और मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल मेरे लिए गुरुजी का मैसेज है। और फिर मैंने नर्स को कहा कि मुझे अपना फोन दो, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। और मैंने नर्स का फोन लेके डॉक्टर से बात की और उनसे कहा कि मुझे कोई टेस्ट नहीं करवाना है। तो संगत जी, जब आपको अपने गुरु पर पूरा भरोसा होता है ना, तो गुरुजी कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन गुरुजी आपका हमेशा भला ही चाहते हैं। और संगत जी, ऐसा भी नहीं होता है कि जो आपको चाहिए वो तुरंत मिल जाए। जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए सही समय पर जो होना होगा, वही गुरुजी आपको देंगे। संगत जी, गुरुजी मुझसे बहुत बातें किया करते थे। मैं जब भी मंदिर आती तो जल्दी आ जाया करती थी और गुरुजी कैबिनेट पर बैठे होते थे और गुरुजी मुझसे बहुत सारी बातें करते। और संगत जी, वो सारी बातें मैं अपने अंकल को बताया करती थी कि अंकल आज गुरुजी ने मुझसे ये बोला, आज गुरुजी ने मुझसे ये बातें करी। तो अंकल को मन में आता था कि अरे गुरुजी तो मुझसे कुछ बात ही नहीं करते हैं। तो संगत जी, अंकल मुझसे कहने लगे कि गुरुजी तुमसे इतनी बातें करते हैं और मुझसे नहीं करते हैं, अब मैं आगे से मंदिर नहीं आऊंगा। अब संगत जी, मैं मन में सोचूं कि अगर अंकल नहीं आएंगे तो रात में गुरुजी रोक लिया करते थे, तो मैं कैसे आऊंगी। तो अब तो मैं रोज गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करूं कि गुरुजी आप प्लीज मेरे अंकल से बातें कर लो, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं रात में कैसे रुकूंगी आपके पास। अब संगत जी, ये सब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई तो वहां पर एक अंकल अपना सत्संग सुना रहे थे। तो मैंने सत्संग में सुना, अंकल कह रहे थे कि जब गुरुजी आपसे बात करते हैं ना तो आप हो कंफ्यूज सोल, और जब गुरुजी आपसे बात नहीं करते हैं तो आप हो प्योर सोल। और ये बात सुनकर मैं तो बहुत खुश हुई और मैं अंकल के पास गई और मैंने अंकल को बताया और मैंने कहा कि आप तो प्योर सोल हो, गुरुजी ने कंफर्म कर दिया है। सो प्लीज कभी मत कहना कि आप गुरुजी के पास कभी नहीं जाओगे। मुझे गुरुजी ने कंफ्यूज सोल बोला है, लेकिन आपको गुरुजी ने प्योर सोल बोला है। और संगत जी, मैं मन ही मन में सोचूं कि मुझसे मेरे गुरुजी बात कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शायद गुरुजी को पता था कि जब मैं चैंटिंग किया करती थी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते थे, इसलिए गुरुजी मुझसे बातें किया करते थे, मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाए, इसलिए वो मुझसे बहुत बातें करते थे। गुरुजी के साथ मेरा एक प्यार बन गया, एक मैग्नेट की तरह गुरुजी मुझे अपने पास खींचते हुए ले गए। उसके बाद संगत जी, मुझे तो कभी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे दोनों बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी, जब मैं अपने बड़े बेटे को लेकर के गई तो गुरुजी ने उससे कहा कि तू हर हफ्ते मुझसे मिलने आया कर। और जब वो पहली बार गया तो संगत जी, उसके लंबे बाल थे, तो गुरुजी उससे कहते कि तू बाल कटवा कर आया कर, तो मैं तुम्हें बंदा बना दूंगा। और संगत जी, जब वो अगली बार गया तब भी उससे बाल नहीं कटवाए, तो गुरुजी ने कहा कि तू बाल कटवा के नहीं आया, मैंने तुझे कहा था मैं तुझे बंदा बना दूंगा। तो मेरा बेटा कहता है कि गुरुजी मैं अगली बार जरूर कटवाऊंगा। और जब वो अगली बार बाल कटवा के गया तो गुरुजी ने कहा कि चल मैं तुझे बंदा बनाता हूँ, जायश कर। संगत जी, शायद आप बिलीव ना करो, मेरा बेटा जब जब गुरुजी के पास जाता हर बार उसे इतनी ब्लेसिंग्स देते थे और हर बार उसे कहते थे जायश कर। संगत जी, गुरुजी ने पूरी फैमिली को अपने से जोड़ लिया, सबको एक एक को ब्लेस किया, मेरे भाई को, मेरी बहनों को। गुरुजी इज द अल्टीमेट एंड सुप्रीम पावर, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी के बिना जिंदगी लगती ही नहीं कि कुछ है। एक बार की बात है संगत जी, बहुत ठंड का समय था, जनवरी का मंथ था। अब संगत जी, अंकल ऑफिस से आए और मुझे कहते कि मुझे बहुत ठंड लग रही है और आज तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। और संगत जी, मैं शाम से ही तैयार होकर बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो जाना था, प्लीज चलते हैं अपन। तो मैंने कहा कि नहीं, हम गुरुजी के पास बैठेंगे तो वहाँ वैसे ही गर्माहट आ जाएगी, हमें अच्छा लगेगा। और संगत जी, उसी दौरान बारिश भी हो गई थी, तो अंकल कहने लगे कि नहीं कीचड़ भी बहुत हो रहा है, हम आज नहीं जाएंगे। तो अंकल कहने लगे कि देखो बारिश भी हो रही है और ज्यादा संगत भी नहीं होगी वहाँ पर। तो मैंने एकदम अनजाने में कह दिया कि कोई बात नहीं, हम सारी ब्लेसिंग्स ले आएंगे। तो अंकल मुझे कहते कि चल अच्छा तू अकेली जा सकती है। तो उस समय हमारे घर से संगत जी एम्पायर स्टेट ज्यादा दूर नहीं था, तो संगत जी मैं गाड़ी लेकर के एम्पायर स्टेट चली गई। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुंची तो सच में वहाँ पर बहुत बहुत कम संगत थी, बहुत ठंड भी थी। मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और गुरुजी का ध्यान करने लगी। और जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपने चरणों की सेवा करवाई, और जब मैं गुरुजी की चरणों की सेवा कर रही थी तो बस मेरे मन में यही चल रहा था कि गुरुजी आज तो मैं तर गई। संगत जी, ये सेवा तो पुरानी संगत कई बार कर चुकी है और मुझे ये सेवा एक ही बार मिली, और उस एक
एक ही बार में मुझे लगा कि मैंने कई बार कर ली है, मैं बहुत बहुत ब्लेस फील करने लगी। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, मन में कुछ आता है तो पूरा कर देते हैं। आज भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, उसका जवाब गुरुजी जरूर देते हैं। संगत जी, यकीन मानिए गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि हर पल हमें अपने पास रखें, हमारे ऊपर अपना हाथ रखें, और बस गुरुजी हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके श्री चरणों में हमें स्थान चाहिए। आपका सिमरन, आपकी सेवा यही मिलती रहे तो हमारे लिए बहुत है। आपका लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।